ले भाई दवा खा रहा हूँ। सो गाइस सब लोग चले गए देवघर। मैं देखने के लिए भी नहीं जा पाया था गाइस क्योंकि बुखार हो गया गाइस। अगर आप जा रहे हो बाबा धाम, अगर आप जा रहे हो तो गाइस आप जो है वो एक हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत होगा मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस बहुत दिनों के बाद आज काम करने के लिए आए हुए हैं पेंटिंग का। और कल जो था, कल फास्टिंग था गाइस। कल सोमवार था ना, तो उसका मतलब इस बार सावन में जितना सोमवार आया है उसमें सब मैं फास्टिंग किया हूँ। वो ऐसा है कि मतलब कल रक्षाबंधन भी था गाइस। तो उस दिन कल तो मिठाई वगैरह कुछ खा भी नहीं पाया था क्योंकि रक्षाबंधन था। फिर भी राखी तो बंधवाए थे, लेकिन बंधवाया था बस, सिर्फ राखी बंधवाया, उसके अलावा कुछ खाए पिए नहीं थे गैस। बाकी आज का खाना पीना हो चुका है गैस, मस्त नाश्ता पानी हो चुका है। और थोड़ा सा वीकनेस सा भी फील हो रहा है गैस क्योंकि कल जो था ना फास्टिंग था। परसों भी कुछ नहीं खाए थे। परसों संडे था तो क्लास में गए, फिर वहाँ से आने टाइम में लेट हो गया था, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया था नाश्ता पानी। बाकी हाँ, आज जो है, आज हमारे टोला से, मतलब गांव में इसको टोला बोला जाता है, मोहल्ला बोलते हैं ना आप लोग, तो वही टोला से हम लोग के यहाँ से बाबा धाम सब जा रहे हैं देवघर। हमारे झारखंड में जो बाबा स्थापित हैं वहाँ पे जा रहे हैं सब। हमारे घर से भी जा रहे हैं एक जन। और मोहल्ले में लगभग वही 30-35 आदमी के आसपास, हाँ उसके आसपास में ही जाते हैं। बस बुक होता है गैस, बहुत आदमी जाते हैं, बहुत 100-80-100 के अप्रॉक्स में तो जाते ही हैं गैस हर साल। तो इस बार, पिछली बार तो मैं भी गया हुआ था, बट इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गैस कुछ रीज़न है, इस वजह से नहीं जा सकता हूँ। क्लास भी नहीं मिस कर सकता हूँ, फिर घर बन रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर बिज़नेस वाला भी कुछ डील वगैरह होता है तो उसमें भी टाइम स्पेंड करना पड़ जाता है। तो बाकी अभी देखते हैं, कुछ आए हैं तो इस रूम में पेंटिंग वगैरह देखेंगे, बनाएंगे भी, देखते हैं क्या कैसे स्थिति, बहुत दिन से नहीं बनाया है। चलिए, इसके नीचे में है गाइस पेंटिंग्स सारे, इधर देख रहे हो, ये सब अधूरा है गाइस। सबको कुछ ना कुछ करके बना के उसके बाद फिर रेडी कर देना है गाइस। और अपना कुछ काम भी था, बाइक वाला करवाना था गाइस। टायर जो है गाड़ी का वो ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, रुको। बबल टाइप से होता है ना गाइस, वैसा निकल गया था बबल। ये देखो गाइस, ये जो एरिया है ना, ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फूला फूला लग रहा होगा। ये देखो, ये कैसा लग रहा है, ये जो है ना यहीं पे है गाइस, ये देख लो यहाँ पे। इसको मैं हटाऊँ तो आप लोग को दिखेगा, रुको। ये देखो कैसे फट चुका है पूरा, ये देख रहे हो आप लोग, पूरा फट गया है गाइस। इसको चलाना भी रिस्की है, इस वजह से भाई जी को आज इस गाड़ी से जाने ही नहीं दिए थे। और हम भी सोच रहे हैं कि आज दरभंगा नहीं जाए क्योंकि सबसे पहले इसका टायर चेंज करवाना ज़रूरी है गैस। अगर टायर चेंज नहीं हुआ फिर कुछ भी हो सकता है ना गैस। मतलब रास्ते में हम लोग रहेंगे, अब बाइक चल रहा है स्पीड में 40 की स्पीड में है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, इस वजह से डेंजर है गैस। चलिए पहले कुछ खाते हैं, नहाए भी नहीं है गैस। खा पी के आएँगे, उसके बाद फिर पेंटिंग बनाएंगे। प्रिपरेशन भी करना था, मतलब क्लास में जो जो पढ़ाया हुआ उसका वर्कआउट भी नहीं किए हैं। तो चलिए फटाफट से पहले, सुबह से गाइस, सुबह से मतलब ऐसा फीवर टाइप से फील हो रहा है। सुबह का बात है गाइस, सुबह क्या, कल से ही गाइस माथा दर्द कर रहा है, सिर दर्द पूरा एकदम, हेडेक। वैसे गाइस आप लोग को एक बात पता है, पिछली बार जब मैं जो गया था बाबा धाम वहाँ पे, तो गाइस क्या ही बताऊँ, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मैं तो ऐसे सोच लिया था कि जाऊँगा करके, और सबको बोल भी दिया था कि बाबा धाम जाऊँगा। और सबसे परमिशन भी मिल गया था। घर में तो परमिशन वैसे भी मिल जाता है क्योंकि वैसे भी मैं कहीं जाता वाता नहीं हूँ। और पिछली बार बाबा धाम जाने का मन हो गया था, तो भाई जी को बोले थे, मम्मी को बोले थे कि जाना है। पैसा भी था उस टाइम में, मम्मी ने भी दिया था, फिर भाई जी ने भी दिया था। तो फिर सोचे कि चलो चलते हैं। तो उस टाइम में गैस 2000 के आसपास टिकट हुआ था, 2000 का टिकट। बस से नहीं गए थे गैस, लेकिन बस के साथ साथ ही गए थे। 4 व्हीलर था बुक, और बस हो गया, फिर 3 4 व्हीलर था गैस, 3। उस टाइम मतलब बहुत आदमी गए हुए थे, तो 3 वैसे ही आप समझ लो कि 7 सीटर था कार, तो उसमें गए हुए थे। तो जाने टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं था। और जो बस में गए हुए थे, गौरव भैया हमारे, वो बस में गए हुए थे गैस, तो उनको मतलब एक्सपीरियंस था कि बस का क्या कैसे रहता है सिचुएशन। उसमें जर्किन बहुत लगता था। वो बोलते थे कि भाई तुम पहली बार जा रहे हो, अभी इसमें जा रहे हो। वो था अर्टिका था शायद, क्या था पता नहीं कौन सा गाड़ी था, सुजुकी का था, 7 सीटर। तो उससे गए हुए थे। बोल रहे थे कि ब्रेकर पे तो जर्किन नहीं पता चल रहा है, बस से अगर जाता तो भाई जंप बहुत होता उसमें।
तो गए तो गाइस, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट दिन तो बात चले अच्छे से। लेकिन जब पहला दिन, पहले ये लोग करते थे क्या कि पहले जो चलते थे ना, मतलब इससे पहले जाते थे तो उस टाइम में जो चलते थे तो मुश्किल से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर जाते थे। लेकिन जिस बार हम गए थे ना उस टाइम में 29 किलोमीटर चले थे भाई साहब। हालत ख़राब हो गया था गाइस, बाय गॉड। मतलब ऐसे पैर खड़ा नहीं मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ऐसे पैर चल नहीं रहा था। मैं तो उस टाइम में सोच रहा था कि भाई क्या कर दिए, क्यों आ गए बाबा धाम, वो भी पैदल आ गए गाइस। मतलब बहुत वो कर रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे कि नहीं नहीं जाना था, चाहिए आना चाहिए था मुझे। बट क्या हुआ ना, रात मैं तो उस टाइम में सोच भी लिया था रात में कि कुछ भी हो जाए भाई बस पकड़ लूँगा लेकिन पैदल नहीं चलूँगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा था गाइस, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था मैं सही से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सुबह जब मैं उठा, फिर सुबह उठने के बाद ऐसे एकदम फ्री फ्री, बॉडी पूरा फ्री हो गया था पूरा। मतलब जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था दिक्कत कि मतलब नहीं चल पाएंगे या फिर कुछ भी, पूरा फ्री हो गया था। उसके बाद जो भाई रफ्तार पकड़े थे, चलना स्टार्ट किए थे, मज़ा आ गया था कैसे, मस्ती से चले हुए थे। और उसके फिर अगले दिन हो गया, अगले दिन भी ऐसे एनर्जी थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहा था सुबह के टाइम में। तो फिर सुबह के टाइम में तो थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है कि 5 बजे उठो नहाओ। भाई साहब दिन में मतलब आपको 4-5 बार, जितना बार आप वॉशरूम जाओगे उतना बार आपको नहाना पड़ेगा, ये फिक्स है शुद्धिकरण के लिए। तो वही चीज़ था, कुछ अगर नमकीन खा लिए तो तब भी नहाओ। मतलब ये सब जो है रूल है वहाँ का, मतलब आप कांवड़ ले ले जा रहे हो, गंगा जल ले जा रहे हो तो फिर ये सब करना ज़रूरी है गैस। तो भाई मतलब ये समझ लो कि थोड़ा कठिनाई भी बहुत आया था रास्ते में, बहुत मज़ा भी आया था गैस, हंगामा भी बहुत हो गया था, मज़ा आ गया था। लेकिन guys, बहुत चीज़ है गैस उस रास्ते के बारे में बताने के लिए। जैसे कि दूसरा या तीसरा दिन था, उस दिन जा रहे थे तो जाते जाते ही मतलब बारिश भी हो जाती है, तो बारिश में भी भीगो, फिर वैसे भी नहाओ, फिर चलते रहो, धूप हो गया, कहीं धूप कहीं बारिश कहीं कुछ ऐसे मौसम मतलब चेंज होता ही रहता था वहाँ पे। तो मतलब शरीर को तो ऐसा आदत नहीं है, हम लोग का क्या है, हम लोग बस घर में रहते हैं, फिर गए कुछ काम हुआ तो दरभंगा गए फिर आए। ऊपर से चल रहे थे फर्स्ट टाइम, बारिश हो रही थी तो बारिश में भी नहाने का वो नहीं, हैबिट नहीं है हम लोग को, तो बारिश में भी भीग गए थे। और उसमें क्या था कि बारिश में गीला हो जाओ, कपड़ा गीला हो गया पूरा, फिर चलते चलते वो सूख जाता था, ऐसा था कैसे। तो उसमें फीवर भी हो गया था मुझे, मतलब ऐसे फील हो रहा था, सब आगे निकल गए थे उस दिन, सब आगे निकल गए थे, बुखार टाइप से लग रहा था, मतलब चलने में हो ही नहीं रहा था, चक्कर टाइप से लग रहा था। तो मैं रुक गया, रुकने के बाद फिर ऐसे सो गया थोड़ी देर, फिर उठा फिर चला। मतलब स्ट्रगल फुल लाइफ, वो जो रास्ता है ना गाइस, उस रास्ते में जो आप चाहिएगा तो आप लोग को पूरा पूरी ऐसा लग जाएगा कि भाई दूसरे दुनिया में हम लोग, ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग इस दुनिया में, ये दुनिया पूरा मोह माया का ये है। उसमें आपको कुछ नहीं, बस एक ही टारगेट दिखेगा कि भाई जल चढ़ाना है कैसे भी करके बाबा धाम पहुँच के, बस वही टारगेट दिखेगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पे माइंड डाइवर्ट होता रहता है, इधर उधर होता रहता है। वहाँ पे कुछ नहीं, एक ही वो रहता है, मोटिव रहता है कि नहीं वहाँ जाना है। अगर आप जा रहे हो बाबा धाम, अगर आप जा रहे हो तो गैस आप जो है वो एक स्प्रे रख लेना, जो कि दर्द वाला जो स्प्रे रहता है, वॉलनी का भी आता है, मूव का भी आता है, स्प्रे रहता है, वो इंस्टेंट काम कर लेता है। मतलब जहाँ पे दर्द कर रहा है मार लो, और भी सोते टाइम में गए, सोते टाइम में पूरा पैर वैर पे मार के सो जाओ मस्त से, सुबह उठते उठते पूरा फ्रेश हो जाओगे आप लोग। और एक मतलब जैसे सर्दी का हो गया मेडिसिन दवा, बुखार का हो गया, देह दर्द का हो गया, हेडेक मतलब माथा दर्द का हो गया, ये सब जो है ना, ये सब तो रख ही लो आप लोग, दवा वगैरह जो भी है मेडिसिन, स्प्रे भी रख लो, विक्स भी रख लो। ये सब क्या होता है कि उस रास्ते में कोई ठीक नहीं रहता, पेट खराब की जो दवाई होती है वो भी रख लो गैस, क्योंकि लूज़ मोशन कभी भी हो सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं ना गैस। वैसे उस टाइम उस रास्ते में तो कुछ खाना वाना होता नहीं है, सुबह में उठो, नहाओ, फिर कपड़ा चेंज करो, जो गीला कपड़ा है उसको साथ में रखो, कांवड़ लो, कांवड़ को पहले आरती वारती करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद वो लो, उसके बाद फिर चल दो। फिर चलते चलते कुछ अगर कहीं रुक गए 11-12 बजे के आसपास, तो फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लो, केला खरीद के खा लो, फिर सेब खा सकते हो, चूड़ा दही भी खा सकते हो गैस। तो ये सब जो है ना, ये सब हेल्दी फूड है गैस, ये सब खाने के बाद आपको मतलब ताकत ऐसा फील होने लगेगा। क्योंकि रात में सीधे खाना मिलता है, जिस टाइम में हम लोग स्टॉपेज पे पहुंच जाते हैं उस टाइम में ही सिर्फ खाना मिलता है, उस टाइम में भात दाल, वो भी बिना लहसुन प्याज का, बट नमक उस टाइम में मिलता है खाने को। अगर आप दिन में नमक खा लिए हो तो फिर आपको नहाना पड़ेगा, ये फिक्स है। वॉशरूम गए हो तो वॉशरूम से आने के बाद फिर आपको नहाना पड़ेगा, ये फिक्स है। और दिन में तो भाई 4-5 बार तो ऐसे नहाना ही पड़ जाता है गैस, दिन में 4-5 बार सोच सकते हो आप लोग। और वो भी नहाओ वही गीला कपड़ा पहन के फिर चल दो। मतलब शरीर का तो कुछ यही, मतलब भूल जाओ कि शरीर भी है तुम्हारा, वो भूल जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो शरीर अपना जानेगा, बट शरीर को भूल जाओ, ऐसे होता है।
और भाई साहब सबसे ज़्यादा तो जो हेल्प करता है ना वो है लेमन टी गाइस। आप लोग ऐसे दूध वाला चाय पीते होगे यहाँ पे घर पे, तो वो उससे ज़्यादा उतना एनर्जी नहीं मिलता है गाइस। लेकिन अगर लेमन टी पी रहे हो आप उस रास्ते में, तो भाई पता नहीं क्या होता है, लेमन टी पीने के बाद 2 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद ऐसा एनर्जी आएगा ना गाइस कि आप लोग 10 किलोमीटर खींच सकते हो। 10 किलोमीटर भाई कुछ कहलाता है 10 किलोमीटर, मतलब इतना एनर्जी आप में आ जाएगा कि 10 किलोमीटर पैदल चलोगे तो फिर भी कुछ नहीं असर होगा। पूरा बॉडी का पेन वेन सब खत्म। हम लोग जो थे लेमन टी मतलब ऐसे ही 3 किलोमीटर गए, उसके बाद फिर लेमन टी पिए जहाँ पे स्टॉपेज हमारा वहाँ से, मतलब ऐसे जाते जाते हम लोग तो बहुत पिए थे लेमन टी, बहुत पिए थे। लेकिन उतना ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम उस खाली पेट में क्या गैस वगैरह बन जाता है, और चाय तो वैसे भी ख़राब ही करता है गैस। बट लेमन टी जो है ना वो फ़ायदा करता है वहाँ पे। फ़ायदा इसलिए करता है क्योंकि आपका एनर्जी जो है ना वो कर देगा, बूस्ट कर देगा आप लोग को। तो वो चीज़ फ़ायदेमंद रहता है। और मैं तो लगभग 5 किलोमीटर चला, फिर अगर सब मिल गए बैठे हुए हैं तो चलो लेमन टी आ जाए, सेब आ जाए, एक आधा किलो सेब ले लिए, एक पौवा आधा किलो, 2-3 आदमी 4 आदमी हैं तो बैठ के कटवा के उसको फिर अपना खा रहे हैं। फिर खाने के बाद चाय पिए। बनाना खाना होता था, केला केला भी खाते थे, मस्त जाते थे, चलते थे। तो फील नहीं आता है उतना, लेकिन अब सब साथ में रहता है तो फील नहीं आता है। लेकिन इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ गैस, इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत घर का ये काम सब था तो उस सबको भी देखना पड़ता है ना, तो इस वजह से नहीं जा रहा हूँ। अगली बार नेक्स्ट टाइम जो वो जाऊँगा ही जाऊँगा, और नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे नए नए भी लोग जाएंगे तो मज़ा आएगा। और आप लोग मेरा पिछले वाला ब्लॉग देख लीजिएगा, जिस टाइम मैं बाबा धाम गया हुआ था उसका भी ब्लॉग मैं डाला हुआ वहाँ मतलब अपने चैनल पे, तो वो आप लोग जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। मतलब उतना ज़्यादा तो देखिए, सबसे पहली बात है कि एनर्जी नहीं रहता है गैस, थक जाता है आदमी, मन नहीं होता। वीडियो आप बना लो लेकिन एडिट करके अपलोड करने में थोड़ा ये आसकती टाइप से फील होने लगता है, क्योंकि एक तो भर दिन चलो पूरा दिन, उसके बाद रुकने के बाद भाई हिम्मत नहीं रहता है कि कुछ काम करो, किसी से बात करने का भी ये नहीं होता है, मन नहीं होता है। बस ऐसे रुको, अपना फ्रेश वगैरह होकर सो जाओ सीधे। सोने के बाद जो नींद आती है ना गैस, क्या बता, मस्त। सुबह में सब चिल्लाता रहते उठना रे उठना, छोड़ना होगा ना, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं, हाँ करके टाल देते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है सिचुएशन, इसमें क्या ही एडिट करेंगे। फ़ोन का भी स्पेस उतना ज़्यादा रहता नहीं है कि स्टोर करके रखें, तो जितना स्टोर करके रखे थे वो सब अपलोड किए, अदरवाइज़ सब डिलीट हो गया वीडियो वगैरह सब। सो गाइस सब लोग चले गए देवघर, मैं देखने के लिए भी नहीं जा पाया था गाइस क्योंकि बुखार हो गया गाइस, हल्की सी बुखार है। और मैं तो सो गया था, मतलब ऐसे पड़ा हुआ था, मतलब जाने का ये नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और गाइस उन लोग का रात में स्टॉपेज होगा, कोई पेट्रोल पंप होता है उस पर स्टॉपेज होता है, उसके बाद फिर वो लोग सीधे जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ से जल लेने के बाद फिर सीधे अपना रेगुलर चलना पैदल स्टार्ट हो जाता है। बाकी गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप लोग को अगर मेरा तबला अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे तबला से रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो गाइस बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि बोलने का भी ये भी नहीं हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है बहुत, कल से ही कर रहा है गाइस, कल रात से ही कर रहा है, और आँख भी चढ़ा चढ़ा से फील हो रहा होगा आप लोग को। क्या करेंगे गाइस। भूख भी लग गई है गाइस, बट कुछ हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा, अनहेल्दी तो खा नहीं सकते हैं क्योंकि फीवर से ये कर रहा है। चलिए भाई दवा खा रहा हूँ।